हेलो गाइस, मैं हूँ मानवी और आप देख रहे हैं सिया का मैट हाउस। तो मेरी मदर इन लॉ आ चुकी हैं, कल वो आ गई थी एंड अभी हम लोग बैठे थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल तो तीज है, और मैं एकदम ब्लैंक हो गई कि क्या कल तीज है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, दूसरी वाली होगी, हरियाली तीज या बहुत सारी तीज होती है ना, 3-4 तरीके की। सो शी वाज लाइक नहीं, जो तुम फास्ट रहती हो वही वाली तीज है। और मैं हंस रही हूँ अपने आप के ऊपर, गुस्सा भी आ रहा है और सच बताऊँ तो रोना भी आ रहा है। मैंने कोई तैयारी नहीं की है तीज की, कोई भी, मैं होश में ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, मैं करवा चौथ से कंफ्यूज हो गई उसके साथ। मैंने रक्षाबंधन के आसपास ही गूगल किया था कि तीज कब है और करवा चौथ कब है। सो करवा चौथ आई थिंक अक्टूबर में है और तीज सितंबर में थी। बट पता नहीं क्या मैंने सोचा, क्या मेरे दिमाग में था कि मुझे लग रहा था कि तीज अभी अक्टूबर में, अभी महीना भर है। मेरी मम्मा कब से मुझसे कह रही थी कि तीज के लिए तुम कुछ ले लो, मतलब मम्मी साड़ी वगैरह भेजती है ना। बट मैं सच बता रही हूँ, मैंने ना कुछ ऑर्डर किया हुआ है, ना ही मैंने कुछ ख़रीदा है अपने लिए। और कल तीज है, मेहंदी लगनी है, इतना सारा सामान आना है। मुझे बहुत हंसी भी आ रही है अपनी सिचुएशन पे, और बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि शिट यार, मतलब कितना मज़ा आता है ना ये सब करने में। अगर आपके पास टाइम हो, 3-4 दिन हो, मतलब बहुत मज़ा आता है पूरा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, इसकी शॉपिंग करने में। बट अभी ना मेरे ऊपर प्रेशर की तरह आ गया है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाय। तो अब मैंने यही सोचा है कि मेरी शादी की बहुत सारी साड़ीज़ हैं जो मम्मी की तरफ से आई थी, जो मैंने अभी पहनी नहीं है। तो कोरी साड़ी पहनी होती है तीज में, तो नई साड़ी। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं निकालती हूँ कोई अच्छी सी बढ़िया सी साड़ी। चलिए, अब साड़ी का ये है कि मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सी वाली पहननी है। और मोटी तो मैं हो ही गई थी, वर्कआउट खैर मैंने किया है, बट फिर भी मुझे लगता नहीं है ब्लाउज़ मुझे आ जाएगा। सो पहले साड़ी देख लेते हैं कौन सी वाली पहननी है, डिसाइड कर लेती हूँ। और फिर अगर नहीं आता है ब्लाउज़ तो पास में जाती हूँ, टेलर से थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया प्लीज़ सही कर दीजिए, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे तो वैसे कोई भी नहीं करता। बट देखती हूँ अब क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत पागल जैसा फील हो रहा है मुझे। चलिए, सो ये सारा पिटारा मैंने निकाल लिया है और देखती हूँ मैं अब कि इसमें से मुझे क्या पहनना है, क्या अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये सब पैक्ड रखी हुई हैं, ये सब कोरी साड़ियाँ हैं जो मैंने आज तक पहनी नहीं है। ये वाली जो साड़ी है ये मुझे रोके में मिली थी, रोका हुआ था जब हमारा, मेरा और अभय का। तो ये साड़ी दी थी मम्मी ने मुझे, मेरी मदर इन लॉ ने। तो ये भी मैंने वैसे आज तक नहीं पहनी है, बट इसका कपड़ा ना बहुत फाइन है, बहुत प्योर है। पूजा वगैरह में मैं बैठूंगी ना, ये तो बहुत सुंदर और अमेजिंग साड़ी है। बट ये बहुत ज़्यादा भारी है, मतलब बेहद भारी। इसमें पूरी ऐसे ऑल ओवर साड़ी में इस तरीके की स्ट्राइप्स हैं। ये भी आप देख रहे हैं, धागे वगैरह बंधे हुए हैं। 5 साल हो जाएंगे नवंबर में मेरी शादी को, बट इतनी सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने आज तक पहनी नहीं है। ये मुझे लग रही थोड़ी शेडेड है, थोड़ी लाइट पिंक, डार्क पिंक। देखो गाइस, ये कर क्या है ये? तो चाहिए। देखो गाइस, ये का बड़ी भी है। क्या है? बड़ी। बड़बड़ी? देखो कैसा लग रहा है। देखो कैसा लग रहा है। देखो तो कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 7 और अभी अभय का फ़ोन कॉल आया था कि उनकी गाड़ी हो गई है पंचर। सो ही इज़ लेट। मेरा प्लान था कि मैं शाम को अभी जाके सारा सामान ले आऊँगी पूजा वगैरह का, क्योंकि कल फिर बड़ा हौच पौच हो जाता ना लाने में। बट अभी देखती हूँ अभय कितनी देर में आते हैं।
एक बहुत बड़ी टेंशन मेरी कम हो गई है, मेरा आउटफिट डिसाइड हो गया है कि मैं कौन सी वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। मैंने आपको कुछ ग्लिम्स दिखाई थी अपनी साड़ीज़ की। ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट मेरे पास 5-6 साड़ियाँ रखी हुई हैं जो मैंने आज तक पहनी नहीं है, एकदम नई कोरी साड़ी है। तो ये इशू नहीं हुआ मुझे। अदरवाइज़ तो मैं अगर इमरजेंसी में जाके कहीं से ख़रीद भी लाती और फिर ब्लाउज़ तो कोई नहीं बनाता, फिर मुझे किसी और साड़ी का पहनना पड़ता। बड़ा झोल झाल जैसा आउटफिट होता मेरा। पूजा में मेन चीज़ होती है कि पूजा का सारा सामान आ जाए एंड पूजा अच्छे से हो जाए। बट भले ही सेकेंडरी है रेडी होना, आई थिंक ऑल द गर्ल्स विल रिलेट टू मी जो फास्ट रखती हैं कि ये जो करवा चौथ होता है, तीज होता है, या जब भी हम फास्ट रखते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि हमें शाम को रेडी होना है बहुत अच्छे से। सो बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत अच्छे से रेडी होकर आपको पूजा करनी भी चाहिए। जितनी भी बुक्स होती हैं उसमें भी यही लिखा होता है कि बहुत अच्छे से पूरा श्रृंगार करके रेडी होना चाहिए। सो एक बहुत बड़ा क्रेज़ होता है सबका कि हाँ आज तीज है, आज करवा चौथ है, आज अच्छे से रेडी होना है। सो प्रिपरेशन रहती है तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन रहता है, टेंशन कम रहती है। जब प्रिपरेशन नहीं रहती ना तो दिमाग बहुत पजल्ड रहता है कि कैसे क्या होगा। सो अभी आउटफिट डिसाइड हो गया है। पूजा का सामान अगर अभी 8 बजे तक आ जाते हैं सो वील गो एंड पिक अप थिंग्स। मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास 12 बजे कि तुम आई नहीं मेहंदी लगवाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, हर साल करवा चौथ पे और तीज पे मैं जाती हूँ अपने घर, और वहाँ पे ना एक्चुअली पास में बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स लगते हैं। तो आप जो छोटा मोटा सामान होता है ना व्रत के लिए, श्रृंगार चढ़ाना होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप पिकअप कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है मुझे, और मेहंदी का मेरा बहुत ईजी हो जाता है। सिया वहाँ पे रहती है और मैं फटाक से मेहंदी लगवा के आ जाती हूँ। यहाँ पे ना बहुत दूर दूर है मार्केट, और मुझे यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कम समझ में आती हैं अपने घर के आसपास। सो मुझे कुछ भी शॉपिंग करनी होती है तो मैं उधर ही साइड जाती हूँ और अपना सारा काम करती हूँ। मम्मी को लगा हर साल की तरह मैं आज भी आऊँगी, एंड जब मम्मी का फ़ोन आया मैंने कहा यार आप मुझे याद दिला देते, तो मम्मी ने कहा मुझे लगा तुम्हें याद ही होगा, बट फिर वही हुआ कि मुझे तो याद ही नहीं था, तो मैं नहीं जा पाई। और तब तक बज चुके थे 12, अभय भी निकल चुके थे। अदरवाइज़ मैं अभय को ड्रॉप करके चली जाती तो मुझे हाफ वे ड्राइव करना पड़ता, वापस आने में भी हाफ वे ड्राइव करना पड़ता। जब अभय का ऑफिस ओवर होता तो मैं आ जाती। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 11-12 बजे बताया। अगर वो मुझे 10 बजे बता देती या मेरी मम्मी का ही फ़ोन आ जाता कि तुम आ रही हो कि नहीं, तो मैं निकल जाती और फिर तो मेरा सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती। बट कोई नहीं, देखती हूँ जितनी प्रिपरेशन हो सकती है उतने अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। एंड मम्मी का एक्चुअली ये भी होता है कि मम्मी फल मिठाइयाँ वगैरह भेजती हैं, तो मैं जब एक दिन पहले जाती हूँ तो मम्मी मेरे साथ ही भेज देती हैं। तीज का जो तीज आती है ना, सो गाइस सामान मैं पूजा वाला सारा ले आई हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मूर्ति, ये तो मैं कल ही खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मैं कुछ श्रृंगार का सामान लाई हूँ, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें चढ़ता है सारा श्रृंगार का सामान, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस बार मैंने पिक किया, अदरवाइज़ एक श्रृंगार की पूरी किट आती है ना, वो नहीं लिया मैंने, इस बार अलग अलग उठा के पिक किया है। तो ये सारा सामान मैंने ले लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया मिरर, ये कोम, ये तो क्लिप्स मैंने सिया के लिए लिए हैं। आप किसी हाई फाई शॉप्स पे लोगे ना तो ये 50 रुपये 60 रुपये का पेयर मिलता है, यहाँ मुझे 20-20 रुपये की मिल गई, तो ये मैंने ले ली। ये हो गया सिंदूर, ये हो गई एक माला, ये बिंदी, ये हैंकी, और बिछिया बड़ी प्यारी सी मिल गई है, अच्छा सा डिज़ाइन है। ये आसन हो गया भगवान जी के लिए, इसमें चूड़ियाँ हैं, ये नेल पेंट हो गया, ये पाउडर, ये आलता, ये काजल, मेहंदी के 2 कोन मैंने अपने लिए ले लिए और एक श्रृंगार के सामान के लिए। ये कान का हो गया, ये लिप शेड हो गया, ऑयल है, और ये एक रबर बैंड है। सो गाइज तैयारी बाकी तो सब हो गई है, अब एक मेन तैयारी बची है, वो है मेहंदी। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेहंदी। खाना मैंने सारा प्रिपेयर करके रख दिया, अब निकाल के लोग अपने आप खा लेंगे। आँख में कुछ चला गया। सिया को तो क्लिप्स बहुत अच्छी लगी हैं, लेके घूम रही है हर जगह, लगवा भी नहीं रही है। मैं अपने बेबी हेयर से बहुत परेशान हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। जब लग जाती है तो आपको दिखाती हूँ। सेल्फ मेहंदी लगाते हुए
अपना भी नाम लिख लो उसमें, मैडवी। सो गाइज माई मेहंदी इज डन और मैंने इधर बहुत मन से बहुत अच्छे से लगाई है, अच्छी फिनिशिंग आई है। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि कैसी है, ये देखा मेहंदी दिखा कि मम्मा की देखो। हाँ मम्मा की कैसी है? अच्छी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि मैंने अपनी खुद मेहंदी कैसी लगाई है। सो 100% जवाब आया था, गुड जॉब। उसके बाद मैंने डाला पीछे का, पीछे मैंने जो गोबर किया है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब आगे आप देख रहे हो, बहुत अच्छी लगी है। पीछे मैंने पूरा गुड़ गोबर कर दिया है। मेरा मन ही खत्म हो गया था, दिल ही खत्म हो गया था, बट मुझे पीछे बहुत अच्छा लगता है लगाना। सिया का भी देख लो भाई, मैं ऐसे ही रहूंगी, सारी फोटोज में ऐसे खिंचवाऊंगी। देखो ओहो, ये लगाई है। सिया ने लगाई है। सिया को मेहंदी अच्छी लगी। सो गाइज ये हो गई मेरी तीज की प्रिपरेशंस। तो अगर प्लान के मुताबिक कल चीजें हुई तो कल भी 1-2 चीजें और लेने का दिल है मेरा। सो कल मैं लूंगी। अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी मेरी कंप्लीट हो गई हैं, सब मैंने कर लिया है। क्योंकि खुद मेहंदी लगाई है तो सिर्फ इस हाथ में लगाई है, उस वाले हाथ में लेफ्ट हैंड में रह गई है। सो पीछे गोबर आगे सुंदर, पीछे गोबर आगे सुंदर। अभी मैं जा रही हूँ सोने। टिल देन बाय बाय। मोटे बता तेरा नाम क्या लिखा है? इतना बड़ा बड़ा लिखा है यार, इतना टाइम लग रहा है। गोबर कर दिया है। गोबर, इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है। यहाँ लिखा है। कहाँ? यहाँ लिखा है। हाँ, इतने 2 मिनट बाद। अब आदमी को कहाँ लिखा है तो आदमी यहाँ देखेगा ना, अब वहाँ यही तो कंफ्यूजन होता है। नहीं है, मूर्ख बनाना होता है। तुम मुझे लेकिन कम प्यार करते हो। देखो काली नहीं हुई है। काली नहीं हुई तो लो डामर ले आते हैं, उसी से बना लो। नहीं, हम कह रहे काली नहीं हुई है। हाँ, काली लाल है। अब धीरे धीरे सब देंगे। सिया चले, लेट्स गो। सो ये है मेरा आउटफिट जो मैं अभी दिन में पहनूंगी, रात में मैं चेंज करूंगी, साड़ी पहनूंगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। सिया चले, लेट्स गो, चलो। सो गाइज मैं निकल रही हूँ। सिया की बॉटल हो गई, एक सामान चेंज करना है, ये सिया का बैग हो गया, और गाड़ी में बैठती हूँ और फिर बताती हूँ कि क्या सीन है, क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं। सो मम्मी मेरा तीज लेके आ रही है। तीज का कुछ सामान आता है ना, फल, मिठाई, आउटफिट तो मुझे खुद ही ऑर्डर करना था, मैं भूल गई, बाद में करूंगी। बट वही लेने जा रही हूँ, वही लेने नहीं जा रही हूँ। मम्मी आई है, मम्मी को पिक करूंगी आधे रास्ते से। मुझे छोटा मोटा सा काम था मार्केट का, तो वो मैं कर लूंगी और फिर घर जाऊंगी। कहाँ घूमी जाओगे? शॉपिंग करनी। क्या शॉपिंग करनी है? झाड़ू। झाड़ू? झाड़ू क्यों खरीदनी है झाड़ू? साफ करने के लिए। अच्छा